हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 2 के बारे में। धारा 2 के बारे में यदि मैं बताऊं तो इसमें किस तरीके से एक मुस्लिम पत्नी अपने पति से विवाह विच्छेद के लिए आवेदन कर सकती है न्यायालय में, वो आधार बताए गए हैं। इस धारा को पढ़ने के पीछे के 2 से 3 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं आपके। पहला आपका उद्देश्य हो सकता है कि यदि आप एआईबी, नेट और सेट की तैयारी कर रहे हैं तो 100% इससे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अगर मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम से प्रश्न बना तो इस धारा से प्रश्न जरूर बनेगा। दूसरी बात, अगर आप मुस्लिम विधि के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखना चाहते हैं या थोड़ी बहुत नॉलेज रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इसमें कि कितने आधारों पर एक मुस्लिम पत्नी अपने पति से विवाह विच्छेद के लिए आवेदन कर सकती है। तो इसमें टोटल 9 आधार बताए गए हैं और मैं सभी आधारों को एक एक करके आराम से आपको बिल्कुल सामान्य भाषा में समझाऊंगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। धारा 2। धारा 2 के बारे में बात करते हैं तो एक स्त्री जो कि मुस्लिम है वो निम्नलिखित आधारों पर आवेदन कर सकती है। पहला पॉइंट जो ये कहता है कि यदि उसके पति का 4 वर्ष तक कोई ठौर ठिकाना ही ना हो, यानी कि उसका पति 4 वर्ष से लापता है, कहीं भी उसका अता पता नहीं है, तो पत्नी आवेदन कर सकती है। दूसरा, यदि उसके पति ने बिना किसी औचित्य कारण के पत्नी का 2 साल से भरण पोषण नहीं किया है। अगर 2 साल से भरण पोषण नहीं किया है तो फिर पत्नी पति के साथ क्यों रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तीसरी बात, यदि किसी पति को 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में पत्नी विवाह विच्छेद के लिए आवेदन कर सकती है। चौथा आधार है कि 3 वर्ष तक वह वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहा है और बिना किसी समुचित कारण के। ठीक, चौथा कारण हो गया। 5वें में नपुंसक रहा है या बार बार नपुंसक रहा है, वैवाहिक संबंध प्रॉपर नहीं बना पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आवेदन किया जा सकता है। छठवां, 2 वर्ष तक उन्मत्त रहा है, कुष्ठ रोग से पीड़ित रहा है या रतिज रोग से पीड़ित रहा है। ये ऐसे रोग होते हैं जो सामान्य तौर पर फैलने वाले होते हैं, इसलिए मुस्लिम महिला अलग हो सकती है अपने पति से। 7वां है कि यदि उसके माता या पिता ने 15 वर्ष की आयु से पहले ही विवाह कर दिया था और जैसे ही वो 18 साल की होने को आई है, अब वो इस विवाह से समाप्ति चाहती है या उसका निराकरण करना चाहती है। क्यों? अब उसको नहीं रहना है। अब एक पॉइंट है 8वें नंबर का जिसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि ए से लेकर एफ तक। इसको मैं एक एक करके बता रहा हूं। सबसे पहले तो क्रूरता के संबंध में ये बात करता है कि यदि कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करता है तो ये पॉइंट्स में भी वह क्या कर सकती है? विवाह विच्छेद के लिए आवेदन कर सकती है। पहला पॉइंट क्या है कि नियमित तौर पर उसके साथ मारपीट करता है, लगातार हैबिचुअल तौर पर। अब यदि कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी के साथ लगातार और हैबिचुअल तौर पर यदि मारपीट करेगा तो उसके साथ क्या रहना है? अलग होने के लिए आवेदन लगाया जा सकता है। दूसरा, कुख्यात स्त्रियों की संगति में रहता है पति। तीसरा, अनैतिक जीवन जीने पर मजबूर कर रहा है पत्नी को। अगर पति अनैतिक जीवन, सब लोग जानते हैं अनैतिक जीवन क्या होता है। चौथा है कि यदि मुस्लिम महिला की संपत्ति को बेच देता है, बैन कर देता है। बैन में काफी सारी चीजें आती हैं, बेचना आता है, बंधक आता है, दान आता है, कुछ भी कर देता है, या उसके विधिक अधिकारों का जैसे यूज नहीं करने देता, बाधक बनता है। अगला है कि किसी भी पति के द्वारा यदि अपनी पत्नी को अपने धर्म को मानने या जो उस मुस्लिमों के धर्म कांड रहते हैं उनको पालन करने से वह इनकार करता है किसी भी तरीके से। और एक लास्ट है कि एक से अधिक पत्नियां तो रखता है लेकिन सभी के साथ समान व्यवहार नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके पति से अलग हो जाना ही बेहतर है। एक लास्ट आधार है 9वां, अन्य आधार, जो कि उचित समझते हो। अब देखो, यहां तक की बात तो धारा 2 में स्पष्ट थी। अब मैं बात कर लेता हूं, यहां वापस आता हूं। यहां जब आप धारा 2 को पढ़ोगे तो इसमें एक छोटा सा परंतु लिखा है। परंतु 3 बातों पर जाता है, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों पर लागू होता है परंतु। जो परंतु है वो इन 3 चीजों पर लागू होता है। पहली बात, 4 साल तक उसका अता पता नहीं है तो उसके भाई, माता, पिता, रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा पता किया जा सकता है क्या? तभी उस डिक्री को अंतिम किया जाएगा और 6 महीने का समय दिया जाएगा। ये पहली बात। दूसरी बात,
अगर किसी मुस्लिम पति को 7 वर्ष तक का कारावास दिया गया है तो न्यायालय उस मामले में तब तक विवाह विच्छेद के आवेदन को स्वीकार नहीं करेगा या उसमें आवेदन के आधार पर विवाह विघटन नहीं करेगा जब तक उस आदेश को या उसके कारावास को अंतिम ना कर दिया जाए या फिर अपील की अवधि समाप्त ना हो गई हो, या अपील कर दी गई है तो अपील न्यायालय के द्वारा उसका निपटारा ना कर दिया गया। एक लास्ट है नपुंसकता। नपुंसकता वाली में न्यायालय उसको समय देता है कि अगर तुम इस चीज को ठीक कर लो, 1 साल का समय है आपके पास, 1 साल के बाद अगर आप ठीक हो जाते हो तो विवाह को कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर नहीं होते हो तो विवाह को समाप्त भी कर सकते हो। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेक्शन समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के और वीडियोस आपके लिए आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथी मित्रों के साथ इसको शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।